दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। हमारी आंख कैसे काम करती है? दोस्तों हम इंसानों की आंख ही है जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती है। हमारी पांचों इंद्रियों में आंख सबसे अहम है। हालांकि बाकी 4 इंद्रियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आंख एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के बाहर हो रही जितनी भी चीजें होती है उन्हें देखकर हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है। अब अगर हमारी आंख ना हो तो ये दुनिया हमारे लिए अंधेरी रात जैसी ही रहेगी। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे चश्मे भी तैयार किए हैं जिनको पहनकर एक अंधा इंसान भी देख सकता है। अब जाहिर सी बात है, हमारी आंखों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो इसके काम करने के तरीके के बारे में जानना तो बनता है। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी आंखें कैसे काम करती है और कैसे ये हमें चीजों को दिखाती है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों आंखों का जो ये सफेद पार्ट होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, जहां ये हमारी आंखों के अंदर तक फैला हुआ होता है। अब दोस्तों हमारी आंखों में काले या भूरे या फिर कुछ लोगों के तो नीले या हरे रंग का ये जो बड़ा सा गोल हिस्सा होता है इसे आइरिस कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, हर इंसान के आइरिस का कलर एक जैसा नहीं होता। किसी की आंखें काली होती है तो किसी की आंखें बुरी, और कई लोग नीली आंखें लेकर भी घूमते हैं। इसके अलावा भी आंखों के कई सारे रंग होते हैं जो इंसान की खूबसूरती पर एक अलग ही प्रभाव डालते हैं। और यही वजह है कि आजकल की नई जनरेशन आंखों का कलर बदलवाने के लिए अलग अलग रंग के कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करती है। आइरिस के बीच में एक काले रंग का गोल हिस्सा होता है जिसे प्यूपिल्स कहते हैं। दोस्तों इस छोटे से हिस्से से लाइट हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है। हम आपको बता दें, आइरिस का काम प्यूपिल्स को छोटा करना होता है। जब हम किसी ज्यादा लाइट वाली जगह में, जैसे कि धूप या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां तेज रोशनी हो, वहां जाते हैं तो प्यूपिल्स का साइज छोटा हो जाता है ताकि हमारी आंखों में ज्यादा लाइट ना जा सके, क्योंकि आंखों के अंदर ज्यादा लाइट जाने से हमारी आंखों के रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि आइरिस प्यूपिल्स को छोटा कर देता है, और जब हम किसी कम लाइट वाली जगह पर जाते हैं तो प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जा सके और हम देख सके। आपने चीज महसूस की होगी कि जब कभी भी आप किसी ज्यादा लाइट वाली जगह जैसे धूप वगैरह से किसी कम लाइट वाली जगह पर जाते हैं तो कम समय के लिए ही आपको कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा लाइट वाली जगह में रहने से प्यूपिल सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। ऐसे में ज्यादा लाइट वाली जगह से कम लाइट वाली जगह में आने पर ये धीरे धीरे फैलती है। इसी वजह से ज्यादा लाइट से डायरेक्ट अंधेरे में जाने पर हमें कुछ देर बाद दिखाई देता है। दोस्तों आइरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेंस जैसा छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया लाइट को प्यूपिल्स पर फोकस करने का काम करता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच का खाली हिस्सा पानी से भरा होता है जिसे साइंटिफिक भाषा में एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। दोस्तों एक्वेस ह्यूमर 99% पानी से बना होता है, बाकी का 1% आपको इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब तक आप लोगों ने आंखों के बाहर वाले हिस्से के बारे में तो जान लिया, अब जरा इसके अंदर वाले हिस्से के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब लाइट प्यूपिल्स से होते हुए आंखों के अंदर प्रवेश करती है तो वो एक लेंस से टकराती है। इस लेंस को आई लेंस कहते हैं। यह आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस लेंस को आंख के कुछ मसल्स ऊपर और नीचे से पकड़ कर रखते हैं। दोस्तों इन मसल्स को सीलियरी मसल्स कहते हैं। आंखों के सबसे पीछे आंखों की दीवार होती है जिसे रेटिना कहते हैं। आई लेंस का काम लाइट को इसी रेटिना के ऊपर फोकस करना होता है। दोस्तों हमारी आई लेंस की खासियत होती है ये अपना शेप बदल सकती है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोटा और पतला कर सकती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि हमारे द्वारा देखे गए किसी ऑब्जेक्ट की इमेजेस रेटिना पर फोकस होकर बन सके। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। असल में दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से दूर होता है तो लेंस पतला हो जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के नजदीक होता है तो ये लेंस मोटा हो जाता है ताकि उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज रेटिना पर फोकस होकर बन सके। लेंस को मोटा और पतला करने का काम लेंस को पकड़े हुए ये सीलियरी मसल्स करते हैं। जब लेंस को पतला करना होता है तो ये सीलियरी मसल्स इसे खींचकर पतला कर देते हैं, और जब मोटा करना होता है तो ये लेंस को लूज कर देते हैं। दोस्तों रेटिना से कुछ नसें जुड़ी होती हैं जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व का काम रेटिना पर फोकस की गई लाइट को ब्रेन तक भेजना होता है। आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच में इस गोल सर्किल वाले भाग में पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस विट्रियस ह्यूमर का काम आंखों के गोल शेप को बनाए रखना है। अगर ये विट्रियस ह्यूमर हमारी आंखों से निकल जाए तो हमारी आंखों का शेप गोल नहीं रहेगा,
क्योंकि पूरी तरह से पिचक जाएंगी। हमने हमारी आंखों के हर एक चीज के बारे में जान लिया। अब चलिए जानते हैं हमारी आंख काम कैसे करती है और कैसे बाहर की दुनिया में हो रही चीजें हमें दिखाती है। जब हम कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक पहाड़ देखा, तो इस पहाड़ की लाइट हमारी आंखों के प्यूपिल से होते हुए हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है और फिर आई लेंस से टकराती है। अब आई लेंस इस पहाड़ की इमेज को रेटिना पर फोकस करता है और आई लेंस इस पहाड़ की इमेज को रेटिना के ऊपर उल्टा बनाता है, यानी कि हम जो देखते हैं हमारी आंखों में उसका उल्टा इमेज रेटिना के ऊपर बनता है। दोस्तों, रेटिना के ऊपर बहुत छोटे छोटे कलर इमेज रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स अपने ऊपर बनने वाले इमेज को सेंस करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल रेटिना के पीछे ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तब हमारे दिमाग को पता चलता है कि सामने मौजूद चीज एक पहाड़ है और तब जाकर हमें पहाड़ दिखाई देता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आप अपने शरीर के काम करने के इस प्रोसेस के बारे में समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही हम अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं हमारा दिमाग तुरंत उसे हमें बता देता है कि हम क्या देख रहे हैं और इसी तरह हमारी आंखें काम करती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो ना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।